हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकशाला। ये एक बिहार स्पेसिफिक वीडियो है जो बिहार पीसीएस का एग्जाम है 30 सितंबर को। तो एक चेकलिस्ट है कि आपको ये चेकलिस्ट तो करके ही जानी है बिफोर आप एग्जाम हॉल में पहुंचो। तो पॉलिटी में देर आर 9 टॉपिक्स विच आई हैव टेकन। उसमें पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स अच्छे से करके जाने हैं कि मे बी स्पेसिफिक आर्टिकल पूछ ले, और मोस्टली अनकन्वेंशनल जैसे फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल सबको पता होते हैं, डीपीएसपी पर सबको पता होते हैं। लेकिन लॉ सूट्स को लेकर या कॉन्ट्रैक्ट बेस को या कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल जो एरियाज होते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स में, उसको आपको करके जाना है। साइंस के लिए साइंस के लिए आप जो है कर सकते हो, साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में कहाँ पे मिल जाएंगे? तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप अगर बिहार पीसीएस के स्पेसिफिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो वो करके चले जाना। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आपको ये लग रहा है साइंस थोड़ा आपका कमजोर है, तो आप यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ही चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, वो कर लो। आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी चैनल, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है और जो जो आपको अच्छा मटेरियल जहाँ पे मिल सकता है मैं उन साइट्स को रेफर करूंगा। ओके। मॉडर्न हिस्ट्री को के लिए कवर करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पकड़ लेना कि 1857 के बाद से क्या क्या टाइमलाइन हुई है और 1947 तक। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर्स कौन थे, कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था, आपके लॉ मिनिस्टर कौन थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। क्योंकि पिछले साल जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसमें 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड से, तो मे बी एक क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटिकल एसोसिएशन को देख लेना कि अनुशीलन समिति किसने बनाई है या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई है एंड ऑल दैट। तो वो जितनी उसकी एक लिस्ट होगी जो आपको स्पेक्ट्रम के पीछे मिल जाएगी, या कोई भी आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। ओके। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है क्या रीजन था क्या नहीं रीजन था, आपको इसके फाउंडिंग मेंबर्स की कौन सा मेंबर था जिसने इनिशिएट किया और कौन इंपॉर्टेंट मेंबर था उसमें। जैसे मुंडा रिबिलियन है तो वो मुंडा रिबिलियन बहुत पहले से चला रहा था, लेकिन बिरसा मुंडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुए जब जिस डेट में 1899 में जब वो इम्पोर्टेंट हुए। तो वो एक स्पेसिफिक किस बंदे ने स्टार्ट किया था कि संथाल। और इससे रिलेटेड जो भी किताब है जैसे नील दर्पण किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है या रिवोल्ट से रिलेटेड है, या तुम आपकी तो इस चीज को देख के जाना है। उसके अलावा बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो फिर भी आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम रहता है तो आप बुक्स पे जा सकते हो कि कौन सी बुक किसने लिखी, न्यू व्हील का न्यूज़पेपर किसने निकाला, या कॉमन व्हील किसने निकाला, या यंग इंडिया किसने निकाला, और स्वराज किसने निकाला। तो ये आप कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल है, लेकिन ये आप अगर करके जाओगे तो आपको 1-2 नंबर इसमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा। एंशियंट हिस्ट्री में कुछ मत करना, एंशियंट हिस्ट्री को शुरुआत से उठा करके और मिडेवल तक खींचते हुए ले आओ, और बस उसकी क्रोनोलॉजी देखो कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, और उसके फाउंडिंग मेंबर्स कि फाउंड किसने किया था, कौन था राजा था जिसने फाउंड किया था कि। और मोस्टली डेक्कन और साउथ के थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, अनकन्वेंशनल सा एरिया हो जाता है, तो यहाँ से पूछने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे पिछली बार पेपर में आया था 67 जो कि निरस्त हो गया, उसमें क्वेश्चन आया था कि चोला डायनेस्टी का एम्पायर कौन था। अब उसमें कंफ्यूजन था कि कौन से चोलास की बात करें, संगम वाले चोलास की बात करें कि बड़े वाले चोलास की, जो जो ग्रेटर चोलास थे। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और आपको फाउंड किसने किया था, और जो इंपॉर्टेंट राजा है जैसे कृष्ण देव राय फॉर विजयनगर, लेकिन उसके फाउंडर पूछ लिया गया था कि तो हरिहरन बुक का उस पिछली बार तो आंसर था। तो 2-3 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, तो उस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन है। उसके अलावा एंशियंट में जो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि शुद्रक की किताब का नाम क्या है, कालिदास के किताब का नाम क्या है, बाणभट्ट की किताब का नाम क्या है, और ऐसे ही करके। और इसमें एंशियंट में आप थोड़ा सा बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर भी ध्यान देकर के जाओगे कि किसने कहाँ की बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, किसने कराई थी, राजा कौन था, और उसके प्रिसाइड किसने किया था। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में आप कुछ मत करना, इंडिया का बजट और बिहार का बजट एक बार वीडियोस देख लेना, आधे आधे घंटे की वीडियोस आपको किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस ये देखना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसकी कंटिन्यूस ग्रोथ है, क्या फिजिकल डेफिसिट है एंड ऑल। उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमी के बेसिक ही सवाल आएंगे तो वो आराम से आप कर लोगे। बिहार स्पेसिफिक में क्या कर लोगे आप, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया है आईएएस पीसीएस फैक्ट्री पे दीपक सर ने, वो आप देख सकते हो, जिसमें 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन 38 मिनट्स करके एक वीडियो है। जो पहले बनाया था वो भी देख सकते हो, और अभी रिसेंट में उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। रीजन और लैंडफॉर्म के बारे में जैसे सॉइल हो गया, टोपोग्राफी हो गई,
और ये सारी चीजें, तो ये आप एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, वो आपका नीड सफाइस कर देगा। और अगर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं और आपने जहां भी जो भी आपका सोर्स है आपने प्रिपेयर कर रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्टडी आईक्यू पे जाके गौरव गर्ग बिहार स्पेसिफिक 2022 डालोगे, गौरव गर्ग सर ने वीडियो बना रखा है जनवरी फरवरी का और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का, तो वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में 3 घंटे का वीडियो, अगर आप 2x पे देखोगे तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा फटाफट से, और जो लूप होल्स आपके रह गए होंगे वो आप कर लेना कवर। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग नहीं है बिहार स्पेसिफिक, तो आप आईएएस पीसीएस फैक्ट्री पे बिहार करंट अफेयर्स डाल के जनवरी से लेकर के अगस्त का एक कंपाइल्ड वीडियो दीपक सर ने डाल रखा है, वो भी आप एक बार सुन लोगे, आपका तो रिवीजन हो जाएगा और जो आपके पॉइंट छूट गए होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो जो पॉइंट छूट जाते हैं उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपको नहीं आ रहा है उस समय जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक पेपर पे स्क्रिबल कर लो, उसको फिर से सुनो, जब आपको उसमें से जो कुछ नहीं आ रहा है वो आप फिर से स्क्रिबल कर लो, तो आपके दिमाग में 2 बार आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप किसी भी सोर्स को यूज कर रहे हो तो उसको यूज करते रहो, लेकिन उसको रिवाइज करते रहो। करंट अफेयर्स पूरे ऑल ओवर जो नेशन वाला होगा वो सब जगह सेम ही मिलेगा, क्योंकि सेम न्यूज़पेपर होता है, सेम न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, सेम पीआईबी होता है। उसके लिए सोर्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स बेसिक सारी चीजें हैं कि आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन आएगा, एक लॉग पे क्वेश्चन आएगा, एक आपका रीजनिंग पे क्वेश्चन आएगा, तो वो जो मैथ्स स्पेसिफिक है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आपने पहले से कवर कर रखे होंगे। और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बार मैप देख के चले जाना, मेन रिवर्स कौन सी हैं, मेन रिवर्स कौन सी न्यूज में थी, मेन्स माउंटेन रेंजेस कहाँ पर हैं, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर विंध्याचल रेंज आ जाता है या क्या कहते हैं कि नर्मदा वैली कहाँ पर पड़ती है, तो आप इसको ब्लंडर मत कराना कि जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कि इंपॉर्टेंट डैम कौन सी नदी पर है, तो इनमें चीज़ों में गलत कर दोगे तो फिर आप जो आपकी एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें टिक मार्क करने के बाद जो एडवांटेज है वो आप लूज कर जाओगे। तो दिस इज इट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लेकिन ये चीजें अगर आप टिक मार्क करके जा रहे हो तो कुछ नहीं तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन इन सिर्फ 9 टॉपिक से बन रहे हैं और आप बाकियों से आगे निकल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।